हेलो, नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री बाय जेबी सर चैनल पे। तो बच्चों, आज के अपन इस सेशन में बात करेंगे सेल बायोलॉजी के लेक्चर 2 की। पिछले सेशन में अपन ने जाना था कि सेल क्या होती है, या अपन ने जो सेल की प्रॉपर्टी थी उनके बारे में जाना था, और अपन ने जाना था कि इस दुनिया में कितने प्रकार की सेल होती है। अपन ने नंबर के आधार पे उनको क्लासीफाई किया था और न्यूक्लियस के आधार पे उनको क्लासीफाई किया था। और अपन ने दोस्तों जाना था सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी। इन सब बातों की चर्चा हो चुकी थी लेक्चर 1 में। आज बच्चों अपन बात करेंगे लेक्चर 2 की, और आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन में अपन सेल को क्लासीफाई करेंगे। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है उसको अपन यहाँ डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप सेल बायोलॉजी नहीं सीख सकते। आपका पेन भाई तभी चलेगा बायोलॉजी में जब आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में इंफॉर्मेशन पता हो। यहां से ऐसे क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर जो फिरकी मारने वाले क्वेश्चन होते हैं। कभी कभार बच्चे कंफ्यूजन में भरे रहते हैं। यहाँ से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बहुत सिंपल सा मामला है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस बच्चों, आपको मेहनत करनी है जीवन में, और मेहनत इस कदर करनी है, इतनी खामोशी से मेहनत करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे, आपकी सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं अपन लेक्चर 2 की। तो स्वागत आपका सबसे पहले तो केमिस्ट्री बाय जेबी सर चैनल पे। सभी बच्चों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, आज का सेशन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आओ शुरुआत करते हैं। तो अपन जानेंगे यहां से लेक्चर 2 की। अपन बात करें तो पिछली क्लास में अपन ने बड़ा पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। अपन ने जाना था पिछली क्लास में अपन ने जाना था टाइप्स ऑफ सेल। किसकी बात की थी अपन ने? टाइप्स ऑफ सेल की चर्चा की थी अपन ने कि 2 प्रकार की क्या बोलते हैं सेल होती है। सेल आर 2 टाइप। फर्स्ट टाइप अगर मैं बोलूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के आधार पे सेल के प्रकार। अगला मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो पिछली क्लास में इसकी चर्चा हो चुकी थी। आज अपन इसकी चर्चा करने वाले हैं कि न्यूक्लियस के बेस पे कितने टाइप्स की होती है। मैं कहूं प्यारे बच्चों, यहां से आपकी प्रोकैरियोटिक सेल और अगली यूकैरियोटिक सेल। आज अपन जानेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। इन दोनों प्रकार के सेल की अपन चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, यहां से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें बच्चों से सिली मिस्टेक होती है। कभी वो पूछेगा बताइए सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, कभी वो पूछेगा सेल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होती है, कभी पूछेगा कि बताइए भाई प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है या जो न्यूक्लियस है उसको क्या बोलते हैं। इन सब बातों की अपन चर्चा करेंगे। अब देखो, आज के सेशन में अपन जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, तो अगली हेडिंग अपनी ये है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की अपन बात करने वाले हैं। यूकैरियोटिक सेल के अपन यहाँ पर डिफरेंसों की बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अपन यहाँ इधर बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। हिंदी में बोलते हैं इसको सचिन केंद्र की है, और इसे बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल की अपन चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से आपको बच्चों देखना है। इधर अपन बात करते हैं, ये देखिए, ये आपका सीक्वेंसिंग नंबर और यहां पर आपका कैरेक्टर। यहां पे क्या आपका कैरेक्टर। देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे, सबसे पहला जो कैरेक्टर बहुत शानदार और बहुत आकर्षक कैरेक्टर है, क्या है? साइज। किसकी बात करेंगे बच्चों? साइज की। कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो साइज में क्या होती है? स्मॉलर। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो क्या होती है बच्चा? लार्जर। यहां से मैं बोलूं कि इसका साइज कैसा होता है? स्मॉलर। या इस साइज में कैसे होती है? छोटी। और ये क्या होती है? लार्जर। कि छोटी कितनी? लगभग मैं बोलूं 1 से 5 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है, और इसका लगभग 10 माइक्रोमीटर
से इसका साइज क्या होगा, ज़्यादा, या 10 माइक्रोमीटर के आसपास इसका साइज होता है, या मैं कह दूं 10 माइक्रोमीटर से के आसपास इसका क्या होता है, साइज होता है। ये बात हो गई है इसकी। अब नंबर 2 बात करते हैं अपन, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 2 की बात अपन करें तो जो 2 नंबर बात है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 2 पे अपन बात करते हैं न्यूक्लियस की। किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है 2 नंबर कि न्यूक्लियस, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसका वो कैसा, लेस डेवलप, कम विकसित केंद्रक, और यहाँ पे वेल या मोर डेवलप, अब यहाँ पर दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है कि सर जी जो लेस डेवलप है और मोर डेवलप न्यूक्लियस है, इसके मीनिंग क्या है, आप हमें इनका मीनिंग समझाइए। अब देखिए, लेस डेवलप का मतलब, तो आप यहां से 4 चीज पकड़ भाई। कितनी चीज पकड़ेगा, 4 चीज पकड़ ले यहां से। बस उन 4 चीज के आधार पे तू यहां पे जिंदगी में बस ये 4 चीज ध्यान रखना जब भी बात हो लेस डेवलप की और मोर डेवलप की। सबसे पहली बात है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले तो केंद्रक झिल्ली की बात होगी। नंबर 2 अपन बात करें, 2 नंबर बात हो गई बेटा हिंदी के लिए केंद्रिका, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। नंबर 3 की अपन बात करें तो मैं कह दूं यहां पर डीएनए की मात्रा या डीएनए अमाउंट। और नंबर 4 पे अपन बात करें तो यहां पे या मैं कह दूं स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, और क्या पाई जाएगी यहां पर, नॉन स्टोन प्रोटीन। क्या मिलेगी, नॉन स्टोन प्रोटीन। बस ये 4 चीज आपको ध्यान रखनी है। इनको अपन 1 बाई 1 करके इनका जिक्र करते हैं। सबसे पहले भाई साहब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। बहुत बढ़िया सर। अगली बात न्यूक्लियोलस भी क्या होती है, एब्सेंट। नंबर 3 बात डीएनए अमाउंट, लेस अमाउंट डीएनए प्रेजेंट होता है, और नॉन स्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। भाई यहां पर स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, उसकी जगह नॉन स्टोन प्रोटीन होती है। कोई मेरे को बताएगा इस नॉन स्टोन प्रोटीन का नाम क्या है? इसको अपन पॉलीअमाइन के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर इसका बहुत प्यारा नाम अगर मैं कहूं कि इस नॉन स्टोन प्रोटीन को बच्चा पॉलीअमाइन भी आप कह सकते हो। पॉलीअमाइन भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि नॉन स्टोन प्रोटीन पॉलीअमाइन से ही मिलकर बनी होती है। अब सेम बात इसके लिए बात करेंगे अपन, किसके लिए, इस वाले के लिए। इसकी भी बातें 4 ही होंगी। ये 4 बातों में आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस पता कर सकते हो। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो यहां पर एनएम का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली यार प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस बोले तो केंद्रिका भी क्या होती है, प्रेजेंट। ये भी क्या होगी, प्रेजेंट। नंबर 3 बात भाई साहब डीएनए का अमाउंट की बात करते हैं कि डीएनए का अमाउंट क्या होता है, लार्ज, मोर अमाउंट। और अगली बात करते हैं यहां पर प्रेजेंट होती है आपकी स्टोन प्रोटीन। अब ये नॉन स्टोन और स्टोन प्रोटीन क्या होती है, इनकी अपन चर्चा करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। किस में चर्चा करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अब अपन यहां पर केवल इतना जानेंगे कि ये सेल आखिर होती क्या है। दुनिया में अपने को क्या पता कि प्लांट सेल क्या है और एनिमल सेल क्या है। अपन पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बार बार पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में अपन इनके डिफरेंस की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए बच्चा, अब यहां पर मैं एक बहुत प्यारा सा एक डायग्राम बना रहा हूं छोटा सा। उस डायग्राम के आधार से आपको और चीजें पता लगेंगी। देखो सबसे पहले जो आपका ये डायग्राम है, इसकी अपन बात करें कि जो प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल ऐसे डिफ्यूज न्यूक्लियस होता है। इसमें ऐसे बिल्कुल डिफ्यूज न्यूक्लियस होता है, या मैं कह दूं ऐसे बिल्कुल फैला होता है। डिफ्यूज न्यूक्लियस अपन इसको कह सकते हैं। अब देखो इसमें जो आपका डीएनए हो कैसा है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि यहां पर मिलेगा आपका डबल स्ट्रैंड सर्कुलर, डबल स्ट्रैंड, या मैं कह दूं डबल स्ट्रैंड, सिंगल
सर्क्यूलर नेक्ड डीएनए, नेक्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। भाई साहब ये बात ध्यान रखना कि प्रोकैरियोट्स में डबल स्ट्रैंड सिंगल सर्कुलर नेक्ड डीएनए होता है। एक बार तो आरपीएससी ने यहीं से क्वेश्चन उठा लिया और बहुत सारे मेरे लड्डू बेटा यहां से कंफ्यूजन में रोते हैं। कोई बोलता है कि जो यहां पर देखना ये मीनिंग लिखा क्या है, डबल स्ट्रैंड सिंगल सर्कुलर। सिंगल का मतलब है कि डीएनए का एक मॉलिक्यूल, जिसको आप बोलते हैं ना कि एक क्रोमोसोम के समान दिखाई देता है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें तो बहुत सारी अनेक सेल होती है जिनमें बहुत सारा डीएनए भरा पड़ा होता है। यहां पर तो एक सेल में केवल एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक ही। और जो आपकी यूकैरियोटिक सेल है उसमें मान लो मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो उसमें बहुत सारे डीएनए के मॉलिक्यूल देखने को मिल सकते हैं। और कैसा होगा? सर्कुलर। और नेक्ड का क्या मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। सर जी यहां न्यूक्लियस बिल्कुल नंगा है, कपड़े नहीं पहन रखे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब कपड़े नहीं पहन रखे, और प्रेजेंट का मतलब पहन रखे हैं। कि न्यूक्लियस के बाहर एक लेयर है जिसे अपन बोलते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए यहां पर एक बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन यहां से बनता है कि बताइए जनाब इस न्यूक्लियस का क्या क्या नाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके मैं नामों की चर्चा करता हूं। सबसे पहला नाम बोलते हैं इसको केंद्रकाभ। क्या बोलते हैं? केंद्रकाभ। बोले तो न्यूक्लियोइड। बहुत बढ़िया। न्यूक्लियोइड क्या मतलब हुआ? अपन इसको केंद्रक क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि केंद्रक बिल्कुल एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है और केंद्रकाभ एक डिफ्यूज स्ट्रक्चर है कि जो आपका न्यूक्लियस बिल्कुल फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, उसके चारों तरफ ना तो केंद्रक झिल्ली है, इसलिए नाम पड़ा इसका केंद्रकाभ। क्या नाम पड़ा? केंद्रकाभ। अब देख भाई अगली बात करते हैं। अगला नाम है इसको बोलते हैं प्रोक्रोमोसोम। प्रोक्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। अगला नाम इसका क्या है, या इसको मैं कह दूं जीनोपोर। बहुत एग्जामों में बहुत जो ट्रेंडिंग या जो नाम है वो क्या है इसका? जीनोपोर भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? जीनोपोर। पूछता है एग्जाम में ये भी। अगला फाइब्रिलर न्यूक्लियस। अगली बात करें फाइब्रिलर। अगली बात करें फाइब्रिलर। एक मिनट। प्रोक्रोमोसोम। अगली बात करेंगे तो फाइब्रिलर। फाइब्रिलर न्यूक्लियस इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल फाइबर के समान बिखरा हुआ। और एक नाम और है इसका इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी अपन इसको कह सकते हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब? इंसिपिएंट। इंसिपिएंट इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी इसको कह सकते हैं। इतने नाम हो गए इसके। क्या क्या नाम हुए प्यारे बच्चा? जीनोपोर, प्रोक्रोमोसोम, फाइब्रिलर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इस नामों से जाना जाता है ये। और अगली बात अपन करेंगे यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की। तो बच्चा यहां पर जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है ये बिल्कुल ऐसा मिलेगा। ऐसा मिलेगा। ऐसे मान लो ये कोई सेल है, इस सेल के बिल्कुल बीचों बीच यहां पर ऐसे डबल मेम्ब्रेन। कैसा बच्चा? डबल मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहां बिल्कुल ऐसा। और इसमें जो आपका डीएनए क्रोमेटिन के रूप में प्रेजेंट होता है, इसमें जनाब न्यूक्लियोलस भी पड़ी होती है। और इसमें मैं कह दूं कि न्यूक्लियोप्लाज्म भरा पड़ा होता है। ये बीच बीच में यहाँ पे पोर पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर, आगे चल के जो पोर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ऐसा सिनेरियो होता है। सर 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 वो चार चीज हमको दिखाओ। देखो जी जनाब, पहली चीज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरी आपका जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, तीसरी चीज ये आपका क्रोमेटिन फाइबर। क्या है? क्रोमेटिन फाइबर के रूप में प्रेजेंट होता है। और अगली बात क्या है यहां पर? ये आपका मैं कह दूं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है?
न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म नाम की कोई चीज नहीं है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म नाम की कोई चीज नहीं है। यहां से मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियोप्लाज्म भी क्या होगा, एब्सेंट। क्या होगा, एब्सेंट। यहां पर ये बात हो गई। तो यहां से क्या चीज निकल के आई कि लेस डेवलप न्यूक्लियस क्या होता है और वेल डेवलप न्यूक्लियस क्या होता है। दिमाग में ये चीज माइंड अप हुई कि नहीं हुई? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ या ना तो बोल। अगर समझ में आया तो बढ़िया से एक लाइक ठोक दे और शेयर कर दे इस वीडियो को सभी ग्रुपों में, फैला दे बिल्कुल आग की तरह। अब देख नंबर 3 की अपन बात करते हैं। नंबर 3 की अपन बात करेंगे, 3 नंबर अपन बात करेंगे, बहुत ही शानदार। अगला जो आपका 3 नंबर है, सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंसिंग नंबर, कैरेक्टर। कैरेक्टर भाई कैरेक्टर। अगली बात करेंगे प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक। अगली बात करेंगे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। देख देख बच्चा, 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 3 नंबर एग्जाम्पल को मैं यहां पर बोलूंगा सेल वॉल। किसका लेंगे? सेल वॉल का। बोले तो कोशिका भित्ति। और मैं पूरी की पूरी बायोलॉजी में घुमा के लाऊंगा इसको, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर विद्यार्थी या स्टूडेंट या मेरे प्यारे लड्डू बेटा कंफ्यूज होते हैं तो इसी में कंफ्यूज होते हैं। कई बार वो पूछ लेता है कि बताइए सेल वॉल इज एब्सेंट, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। यहां से कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो बेटा जी, आपके दिमाग से मैं भ्रम निकाल दूं कि भले ही सेल प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों में क्या होंगी? प्रेजेंट। बट इनके कुछ एग्जाम्पल है जहां पे क्या होंगी? एब्सेंट। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक में अपन सेल वॉल की बात करेंगे, में भी प्रेजेंट और यहां पर भी प्रेजेंट, दोनों में प्रेजेंट होगी। सर ये बताइए किसकी बनी होगी? देखो, सबसे पहले जो नॉर्मली प्रोकैरियोट्स में अपन नाम लेते दिमाग में आता है यू बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स का नाम लेते दिमाग में क्या झलकता है आपका? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया दिमाग में झलकता है। तो नॉर्मली अपन प्रोकैरियोट्स में यू बैक्टीरिया को ही कंसिडर करते हैं। इसलिए आप बोलोगे कि पेप्टाइडो या पेप्टिडोग्लाइकेन किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। सर जी एक बात बताओ, इस पेप्टिडोग्लाइकेन का दूसरा नाम क्या है? इस पेप्टिडोग्लाइकेन को बच्चा म्यूरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूरिन। बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं? म्यूरिन। सर कई बार हमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं मिलता, हमें क्वेश्चन में NAG, NAM, NAT इनकी फॉर्म में मिलता है। सर हमको तो वो लफड़ा भी यही समझाओ। ले आ जाओ लड्डू बेटा, देख देख देख, यहां 2 चीज निकल के आई। एक तेरी पेप्टिडो, मैं कहूं पेप्टिडो। देखिए कैसे यार ये मार्कर ठीक क्यों नहीं चलता? इसको डर लगता है कि भाई सामने लड्डू बेटा RPSC फोड़ेंगे इस बार। अब देखो, पेप्टिडोग्लाइकेन की अपन बात करेंगे जी। सबसे पहले अपन बोलेंगे 2 चीज है इसमें। 2 कौन कौन सी है? एक इसमें पेप्टाइड पार्ट है। पेप्टाइड पार्ट है, आपको पता है पेप्टाइड क्या होती है? जो प्रोटीन मिलके, या मैं कह दूं पेप्टाइड, जो प्रोटीन श्रृंखला होती है उसी को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। एक तो पार्ट इसका पेप्टाइड, दूसरा पार्ट है ग्लाइकेन। ग्लाइकेन एमिनो एसिड से मिलके बनता है। सर कौन से एमिनो एसिड से मिलता है? तो मैं कह दूं NAG और इधर बोल दूं NAM। NAG की फुल फॉर्म यहां से N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन कौन सा माइन? ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और NAM की फुल फॉर्म बोले तो N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। म्यूरेमिक एसिड। और इसी के नाम से तो नाम पड़ा आपका म्यूरिन। क्या नाम पड़ा? म्यूरिन। बहुत बढ़िया। अगली बात करेंगे नंबर 2 पे। अगर प्रोकैरियोट्स में किसी का नाम लिया जाता है तो नाम लिया जाता है BGA। बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी।
ब्लू ग्रीन एल्गी। सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, एल्गी तो प्लांट्स में आते हैं, आपने तो इसको प्रोकैरियोट्स में रख दिया। बेटा जी ये बात मैं नहीं कर रहा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि एल्गी किस में, मतलब एल्गी प्लांट्स में आता है लेकिन बीजीए प्रोकैरियोट्स है। हाँ जी, क्योंकि बीजीए पहले साइनोबैक्टीरिया था। इसमें ये मैं कह दूं प्लांट्स और जो प्रोकैरियोट्स है इसकी बैक्टीरिया, इसके बीच का जो कनेक्टिव लिंक है वो क्या है, बीजीए, इसलिए बोल देते हैं। इसमें प्लांट्स के करैक्टर भी होते हैं और बैक्टीरिया के करैक्टर भी होते हैं, इसलिए नाम पड़ा इसका। या अपन याद करो पुराना वाला नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया। देख देख बेटा, इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, इसमें है नाम आ गया ना, तो बस अब काम याद आ जाएगा। इसका भी जब जिक्र होगा तो आप इसमें भी पेप्टिडोग्लाइकेन ही बोलोगे। दो चीज हो गई है, और बताइए सर हमको। बिल्कुल, आइए फिर बाद में आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगली बात करते हैं। सबसे पहले अपन बोलेंगे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, इसके बाद अपन बात करेंगे यूकैरियोटिक की बात करेंगे। मेरे पपलू बेटा देख इधर कैरेक्टर, इधर बात करेंगे सीक्वेंसिंग नंबर की। देख फटाफट इधर 3 हो गई। नंबर 4 पे नियम लिया जाता है आपका आर्की बैक्टीरिया। सर बहुत पुराना बैक्टीरिया है जी, बहुत बढ़िया। सर दुनिया की कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो वहां पे प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं, या इसको आद्य बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। और यू बैक्टीरिया अपना जो मॉडर्न बैक्टीरिया है इसको बोलते हैं, जो और जो पुराना वाला सबसे पहले आया था यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। इसमें किसकी बनी होती है सर जी, उसमें म्यूरिन की बनी होती है, तो इसमें भी उससे रिलेटेड ही नाम लगा दो ना। बिल्कुल बेटा सही सोचता है तू, देख बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तू। मैं कहूँ इसमें बनी होती है स्यूडोम्यूरिन की। इसकी बनी होती है स्यूडोम्यूरिन। सर एक बात बताओ, इस स्यूडोम्यूरिन का और कोई नाम है? बिल्कुल है, इसको आप स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकेन भी बोल सकते हो। स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकेन भी इसको आप बोल सकते हो। सर कई बार हम देखते हैं आपने वहां एनएजी एचएम बोला, यहां तो कुछ अलग ही मिलता है। अब वो अलग क्या मिलता है देखना, इधर देख तू, यहां पर भी वही 2 पार्ट, एक आपका पेप्टिडो या पेप्टाइड, ये आपका पेप्टाइड, पेप्टाइड पार्ट हो गया। दूसरा जी ग्लाइकेन है। अब देख देख यहां एक होगा NAG और ये ले NAT, एम की जगह टी आ गया, बोले तो टेलुरिक एसिड। यहां इसका नाम हो जाएगा एन एसिटाइल टेलुरिक एसिड, टेलुरिक एसिड नाम हो गया। ये आपके कितने हो गए, बैक्टीरिया हो गया या बीजीए हो गया, आपका आर्की बैक्टीरिया हो गया। एक नाम और रह गया जी, जो बहुत ही एग्जामों में पिटा पिटाया क्वेश्चन बनाता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, अरे कौन सा प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा नहीं बोल रहा हूं, यहां प्लाज्मा बोल रहा हूं। माइकोप्लाज्मा में क्या होती है, एब्सेंट। ध्यान रखना बेटा जी, यहां पे जो आपका माइकोप्लाज्मा है इसमें एब्सेंट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेल वॉल सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, बस यही डाउट करता है। और दूसरी बात, आप रट रट के प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रट रट के दिमाग की हालत ऐसी खिचड़ी पका देते हो आप कि जब भी बात आई प्रोकैरियोट्स की तो अंदर से बिल्कुल आपके सोए हुए मन से यही बात निकलती है, एब्सेंट। बल्कि एब्सेंट होता नहीं है, क्या होती है, प्रेजेंट। ये बात आपकी हो गई। एक आपको सुन लो यहाँ पे केवल बात, आजकल नहीं पूछता, पहले पूछता था कि जो आपका एसिटिनोबैक्टर या मैं कह दूं जाइलिनम एसिटोबैक्टर और जाइमोसार्सिना जैसे जो बैक्टीरिया है, इनमें जो सेलोल है वो सेलुलोज की बनी होती है। कि जो आपका जाइमोसार्सिना और जो जाइलिनम एसिटोबैक्टर जाइलिनम, इसमें किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब अपन बात करेंगे यूकैरियोट्स में किसकी बनी होती है। चलो अपन बैक स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करेंगे कि यूकैरियोट्स में सबसे पहला
कौन आता है, बोले तो प्रोटिस्टा। कौन आता है जी, प्रोटिस्टा। यहां पे बात हो गई प्रोटिस्टा की। अब प्रोटिस्टा में देखना अलग अलग क्लास आती है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा भाई साहब यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक कौन है, प्रोटिस्टा। कौन है, प्रोटिस्टा। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर कौन है, प्रोटिस्टा। बताइए भाई, सबसे पहले प्रोटिस्टा में किसकी बनी होती है, सर प्रोटिस्टा में सब क्लास होती है, उनके एक एक की बताओ, हमको ऐसे बात नहीं बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट। नंबर 2 की अपन चर्चा करेंगे डाइटम्स, डाइटम्स, अरे क्या हलाया डाइटम्स। नंबर 3 यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड में नाम सुना होगा आपने यूग्लिना का। देखो देखो युगली, युगलिनोइड। अगला बोल औपंक कवक, औपंक कवक। सर अंग्रेजी में बताओ ऐसे नाम, हमें हिंदी में पार नहीं पड़ती। स्लाइम मोल्ड। और इसके अलावा अपन बात करते हैं तो आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जिसके कारण बीमारियां होती हैं। बिल्कुल सारे कैसे हैं, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। और जो आपका प्रोकैरियोट्स ये है, इसमें आपके एक कोशिकीय भी आ सकते हैं और बहुकोशिकीय भी आते हैं। अब देखो अलग अलग चर्चा करते हैं। सबसे पहले डाइनोफ्लैजिलेट में किसकी बनी होगी, सर एक तो आपका सेल्यूलोज, क्योंकि आपने अभी बोला था 2 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आपका जाइलिनम और जाइमोसार्सिना, इन दोनों में क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज की पाई जाती है। इसका मतलब सर सेल्यूलोज यहां से प्रेजेंट होने लग गया। देख भाई इवोल्यूशन का सीक्वेंस देख, कोई भी चीज दुनिया में जो एडवांस चीजें आपको दिखती है, एडवांस प्लांट्स दिखते हैं तो प्लांट्स में आपको पता है सेल्यूलोज की होती है, साथ में पेक्टिन भी होता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं से तो इवोल्यूशन के सीक्वेंस में मतलब आई होगी ना। तो सबसे पहले बैक्टीरिया आई, उसके बाद और थोड़े से विकसित हुए। तो जब विकसित नहीं हुए थे तो बिल्कुल कठोर थी, अब धीरे धीरे देखो कोमल होती गई, और लास्ट में एनिमल में तो क्या हो गई, एब्सेंट। ये बिल्कुल इवोल्यूशन का क्रम है। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी इस दुनिया में जैव विकास की कथा है, एक कहानी है इवोल्यूशन की कि विकास कैसे हुआ। बस इस कहानी के आप स्टेप समझ लीजिए, समझ लो बायोलॉजी आपकी क्लियर हो गई। और अपनी दुनिया बिल्कुल फूल पत्तियों की या पेड़ पौधों की दुनिया है, बिल्कुल रंगीन दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया अपनी। तो इस रंग बिरंगी दुनिया में आपको बस एक एक स्टेप, एक एक कड़ी पकड़ते हुए चलना है, अगली कड़ी अपने आप तैयार हो जाएगी। इतना काम कर लिया तो आपकी बायोलॉजी आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। अरे हाँ कि ना, चलो आओ आगे। सेल्यूलोज प्लस मैं बोल दूं किसकी, पैक्टिन की बनी होती है। अगला डाइटम्स की बात करें तो डाइटम्स की सेल्यूलोज प्लस सिलिका की बनी होती है, सेल्यूलोज प्लस सिलिका। अगली बात करते हैं यूग्लिनोइड, औपंक कवक, प्रोटोजोआ, तीनों में क्या होती है, एब्सेंट। और इस कारण से आप नहीं बोल सकते कि यूकैरियोट्स में क्या होती है, एब्सेंट। सभी यूकैरियोट्स में एब्सेंट नहीं होती। 3 एग्जाम्पल ये है, और एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। हाँ जी स्क्रीनशॉट मारो ना, किसका इंतजार कर रहे हो। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप स्क्रीनशॉट मारने ही नहीं देते। अरे भाई मार ले, कौन मना कर रहा है, आराम से मार स्क्रीनशॉट, खींच लो भाई फटाफट स्क्रीनशॉट। और पीछे वाली स्लाइडों की भी खींचना चाहो तो खींच लो ना, किसमें क्या बुराई है बच्चा। तू भी कैसी बातें करता है कमेंट में कि सर यू कैर आप स्क्रीनशॉट नहीं मारने देते। मार आराम से, देख ले, मार ले इसका स्क्रीनशॉट मार ले, और पीछे करूं ले, इसका भी मार ले, और पीछे करूं ले, इसका भी मार ले। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देख मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बिल्कुल गली मोहल्ले में आप ही आपके चर्चे होने चाहिए, गली मोहल्ले में आप ही आपके चर्चे होने चाहिए। अगली अपन बात करेंगे तो अगला अपना कवक, कवक, कवक बोले तो सर कवक में किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अगली बात करें अपन तो मैं कह दूं अगला कौन, अपना प्लांटी
ये तो अपना ही है अपने चारों तरफ। प्लांटी की बात करते हैं तो प्लांटी में बनी होती है आपकी पैक्टोसेलुलोज की, पैक्टोसेलुलोज, पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। और इसके अलावा अपन बात करें कि जो आपका एनिमिलिया है, जो आपका एनिमिलिया है, एनिमिलिया, एनिमिलिया, एनिमिलिया एब्सेंट। एनिमिलिया में फिर से क्या होगी? एब्सेंट। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बताइए यूकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन क्या एब्सेंट होती है? नहीं होती, केवल एनिमिलिया में एब्सेंट होती है। इसके अलावा प्रोटोजोआ, यूग्लिनर्ड और स्लाइम मोल्ड में एब्सेंट होती है। और प्रोकैरियोट्स में कहाँ होती है? प्रोकैरियोट्स में आपका माइकोप्लाज्मा में क्या होती है? एब्सेंट। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल। अगली बात करते हैं अपन, अगले कैरेक्टर की अपन बात करेंगे। लो जी, अगला कैरेक्टर आपका, अगला कैरेक्टर बात करेंगे प्रोकैरियोटिक, इधर बात करेंगे यूकैरियोटिक। ले भाई नंबर दे कितना है? अपने नंबर हो चुके कितने? 3। नंबर 4 पे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोले तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब देख, कोशिका झिल्ली की अपन बात करेंगे। कोशिका झिल्ली इसमें भी प्रेजेंट और इसमें भी प्रेजेंट, बट इसकी थोड़ी थिक होती है, या मैं कह दूं थिक होती है, और इसकी थोड़ी सी थिन होगी। अब नॉर्मली तो आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। ये नॉर्मली बात करता है। और इसकी भी कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। लेकिन कुछ किताबों में आपको यहाँ पे लगभग 50 एंगस्ट्रॉम के आसपास लिखा हुआ मिल सकता है कि जो प्राचीन जो आपके यूकैरियोट्स हैं उसमें, मतलब प्रोकैरियोटिक है उसमें थोड़ी सी क्या होती है? कम। बाकी आजकल आपको पता है जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है उसका तो स्टेटमेंट ये है कि कोई भी मेम्ब्रेन हो सब में क्या बोलते हैं? इक्वल होती है। अब देखिए, और आपको इक्वल के हिसाब से आंसर करना है। फिर भी कोई पुराना क्वेश्चन मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये बात होगी किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। अब देखो यहाँ पर एक नोट लगा के बात करते हैं। नोट सर ऐसी क्या बात है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो कि यहाँ पे जो सेल ऐसे, जो सेल वॉल ऐसे फोल्ड होके एक्सटेंशन क्रिएट करती है, और इन एक्सटेंसों में कुछ एंजाइम भरे होते हैं। सबसे पहले तो इन एक्सटेंस बिल्कुल अंगुली नुमा होते हैं। अंगुली नुमा कैसे होते हैं? अंगुली नुमा एक्सटेंशन होते हैं। अंगुली नुमा एक्सटेंशन होते हैं जिसे बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम। इनमें श्वसन और मैं कह दूं डीएनए प्रतिकृति से रिलेटेड एंजाइम भरे होते हैं। डीएनए प्रतिकृति से रिलेटेड एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रेजेंट। यहां ऐसा कोई सीन नहीं होता। इसका मतलब मीजोसोम की अपन बात कर लेते हैं कि जो मीजोसोम है वो किस में प्रेजेंट होंगे? मीजोसोम आपके प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। ये अपन नोट में बात की क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगली अपन बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 की अपन बात करेंगे। देखिए नंबर 5 यहाँ से अपन सबसे पहले हेडिंग लगाइए प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक, और इधर बात करेंगे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक की चर्चा करेंगे। अब देखो फटाफट देखो कैरेक्टर की बात करते हैं। बेटा ये वाला जो आपका लेक्चर मैं थोड़ा अपन 1-2 दिन अपन बिल्कुल स्लो पढ़ेंगे और उसके फास्ट सारे के सारे अपन वन शॉट लेके आएंगे। क्योंकि अपन स्लो इसलिए पढ़ेंगे, सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर होनी चाहिए। और बेसिक आपको पता सेल बायोलॉजी है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स तो आपके जो बिल्कुल ही बेसिक है। ये चीज़ जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत घबराना कि सर आप तो स्लो मोड कर रहे हो और बोलते हो 1 महीने में। वो आप हमारी अडक है। अभी जेवी सर थोड़े बिजी है। जेवी सर आने के बाद हो आपके केमिस्ट्री के सेशन बिल्कुल रेगुलर रहेंगे। फिजिक्स के सेशन भी आपके बहुत जल्द रेगुलर रहेंगे। और बायोलॉजी के सेशन तो आपको पता ही है रोज आपको बिल्कुल रेगुलर मिलेंगे। अभी 1-2 दिन सिस्टम सेट होने में थोड़ी आपको इरेगुलरिटी मिल सकती है। उसके बाद आपको खुद को मजा आएगा कि क्या मतलब कंटेंट आ रहा है। बिल्कुल आपको
केमिस्ट्री बाय जेवी सर चैनल पर क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। इस चैनल पे केवल और केवल बात होगी क्वालिटी कंटेंट की। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई माहौल या कोई एक्स्ट्रा सपना नहीं दिखा जाएगा। यहाँ बिल्कुल अपन ग्राउंड पे बात करेंगे और रगड़ के मेहनत करेंगे, क्योंकि अपने को इस बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लेना है। अब देख अगली बात करते हैं, अगली यहां पर अपन बात करते हैं, मैं कह दूं डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल की। नंबर कितना नंबर है देखो, नंबर देखना, नंबर 4। नंबर 5 की अपन बात करते हैं दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग। दोहरी झिल्लीबद्ध, दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग, इसकी बात करेंगे भाई। दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग बोले तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, और इधर क्या होते हैं, प्रेजेंट। ये बात हो गई डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल की भी। अब एक बात और कर लेते हैं, नंबर 6 पे बात करते हैं झिल्लीबद्ध कोशिकांग। बोले तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, इसकी बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। सर जी हम तो बिल्कुल फ्रेशर है, हमको तो ये नहीं पता कि सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम या लाइसोजाइम, लाइसोसोम, ये तीनों के तीनों इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट। और इधर ईआर भी प्रेजेंट, गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट, लाइसोसोम भी प्रेजेंट, ये क्या होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट। और ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। हाँ जी भाई, यहाँ पे फिर से नोट, इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो प्रोकैट्स में क्या प्रेजेंट होती है, प्रोकैट्स में आपकी जो गैस वैक्यूल है, गैस वैक्यूल या गैस जो रिक्तिका है, वो आपकी मेम्ब्रेन बाउंड है, वो क्या है, झिल्लीबद्ध। इसलिए पूछ ले कि बताइए क्या प्रोकैट्स में झिल्लीबद्ध कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और कौन सी, गैस वैक्यूल। इसके अलावा जो आपका बीजीए है, और बीजीए में जो आपका थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड, वो भी क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड, वो भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो आपको इनको एक्सेप्शन के तौर पे याद रखने हैं। यहाँ पे जो वैक्यूल होती है वो आपको पता है, ये सैप वैक्यूल होती है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो वैक्यूल है कौन सी होती है, आपकी सैप रिक्तिका होती है, या रसदानी जिसको बोलते हैं। ये बात यहाँ पर हो चुकी है। और ये भी किस में होती है, प्लांट सेल में, ये भी किस में होती है, प्लांट सेल में। छह बात हो गई। अगली बात करते हैं अपन नंबर 7 की। तो यहां से अपन बात करें, हाँ जी भाई स्क्रीनशॉट मारो ना, तुम बोलोगे सर तो स्क्रीनशॉट मारने ही नहीं देते। लो मार लो स्क्रीनशॉट आराम से, ये वाला भी मार लो। लो अगली बात करते हैं नंबर 7 अपन। अब बात करेंगे नंबर 7 की। सबसे पहले इधर बात करेंगे प्रोकैरियोट्स, सबसे पहले अपन इधर बात करेंगे प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। और इधर बात करेंगे यूकैरियोट्स। इधर अपन बात, एक मिनट भाई एक फोन आ रहा है, इसको रिप्लाई कर देते हैं। एक मिनट।
हाँ जी, अगली अपन चर्चा करेंगे प्रोकैरियोट्स और इधर बात करेंगे यूकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की अपन इधर बात करेंगे। नंबर 7 करेक्टर बात करते हैं। 7 नंबर पे यदि मैं बात करूं तो जो आपका नंबर 7 है, सॉरी यहाँ पर अपन ने करेक्टर लिखना, कोई बात नहीं, चलो लिखना तो पड़ेगा, कोई बात तो क्यों नहीं है, बहुत बड़ी बात है तो, बहुत बड़ी बात है जी। इधर लो आपका कैरेक्टर, इधर सीक्वेंसिंग नंबर। हाँ जी, नंबर 7 पे अपन बात करेंगे। 7 नंबर अपन बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम की अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर 70S राइबोसोम, यहाँ पर 80S राइबोसोम। और यहाँ पे आपको अपवाद के तौर पे बात याद रखनी है कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में कितना मिलेगा आपका 70S, कितना मिलेगा 70S। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो स्तनधारी का माइटोकॉन्ड्रिया है, जो स्तनधारी का माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें 55S राइबोसोम होते हैं। और यहाँ पर जो आपका 70S राइबोसोम होता है, इसकी 2 यूनिट होती है, एक इसकी 50S होती है और दूसरी इसकी क्या बोलते हैं 30S होती है। 50S और 30S, ये लार्ज होती है और ये स्मॉल होती है। हाँ भाई, इसकी कितनी होगी 80S की भी 2 होती है, 60S होती है और अगली 40S। फिर से यहाँ से एक पिटा पिटाया कि उसने, जो कई एग्जामों में पूछाता है कि बताइए राइबोसोम की जो दोनों यूनिट है, ये दोनों यूनिट आपस में मैं कह दूं, यहाँ पर जो Mg2+ है इसकी 0.001 मोलर कंसंट्रेशन की सहायता से जुड़ेगी। यहाँ पे भी दोनों यूनिट मैं कहूँ 0.001 मोलर कंसंट्रेशन से जुड़ती है। और अगर इसको आप 10 टाइम बढ़ा दोगे, अगर आप इस कंसंट्रेशन को 10 टाइम इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर डाइमर फॉर्म होता है। डाइमर फॉर्म क्या बन जाती है इसकी, डाइमर फॉर्म बन जाती है। अगर इसको 10 टाइम आप बढ़ा दोगे तो क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर डाइमर फॉर्म होता है। और मजे की बात, जो डाइमर है आपका उसमें जो लार्ज यूनिट है, यहाँ जब डाइमर फॉर्म होगा तो 60S और 60S तो 120S बनेगा। कभी भी डाइमर में जो स्मॉल यूनिट है वो डाइमराइजेशन नहीं करती, डाइमराइजेशन ओनली लार्ज यूनिट के द्वारा होता है। तो जो 50S और 50S, यहाँ पर 100S का क्या बनेगा, डाइमर बनेगा। ये बात हो गई आपकी राइबोसोम की। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मारिए। अब अगली बात करेंगे अपन नंबर 8 पे अपन बात करते हैं। 8 नंबर पे अपन बात करेंगे, सबसे पहले इधर बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की और इधर बात करेंगे अपन यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स की अपन इधर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे करेक्टर हो गया और इधर सीक्वेंसिंग नंबर की बात हो गई। तो अब देखिए, सबसे पहले नंबर कितना है आपका, नंबर 8 है। हाँ जी, 8 नंबर पे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर 8 की अपन बात करें तो जो आपका 8 नंबर है, ये आपका मैं बोल दूं जैसे क्या बोलते हैं जनन हो गया, रिप्रोडक्शन की बात करें। यहाँ पर आपको पता आपका एल लैंगिक जनन पाया है। जो आपका एल लैंगिक जनन, कौन सा जनन, एल लैंगिक जनन मिलेगा बोले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पर सेक्सुअल भी मिलेगा और एसेक्सुअल दोनों ही मिलते हैं। और प्लांट्स में जो एसेक्सुअल का एक स्पेशल टाइप है, क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेबल प्रोपागेशन, वेजिटेबल प्रोपागेशन भी देखने को मिलता है इसमें। प्लांट्स में, प्लांट्स भी कौन से, जो लोअर प्लांट्स है उनमें वेजिटेबल प्रोपागेशन देखने को मिलता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है ये आपका ओवम और मतलब स्पर्म के द्वारा होता है, ओवम और स्पर्म। जो नॉर्मली एनिमल में क्या मिलेंगे, ओवम और स्पर्म। जो फीमेल पार्ट है उसको ओवम और जो मेल पार्ट है क्या है, स्पर्म। और ये बहुत एडवांस स्ट्रक्चर है। अब जो एसेक्सुअल, आपको पता अलग अलग चीजें फॉर्म होती है सेक्सुअल में। एसेक्सुअल में जो आपका जैसे चल बीजाणु, ये सब इसमें बनते हैं।
इनको अपन आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अब 9 नंबर की बात करते हैं, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन बोले तो सेल डिवीजन की बात करेंगे। यहाँ पर अपन बात करते हैं सेल डिवीजन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सेल डिवीजन है ये नॉर्मली मैं कह दूं ए माइटोसिस होता है, ए माइटोसिस। और ए माइटोसिस में भी जो अनइक्वली डिवाइड होता है मैं कह दूं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मोस्टली देखने को मिलता है, बोले तो द्विव विखंडन। द्विव विखंडन यहाँ पर हर एक जो बैक्टीरिया या जीवाणु सेल है वो ऐसे दो भागों में, ये फिर से दो में टूट जाएगी और ये यहाँ पे ऐसे टूटती रहेंगी, इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। ये बोले तो अनइक्वली डिवाइड होता है यहाँ पे, अनइक्वली अनइक्वल या सॉरी एक मिनट अनइक्वली आपको पता है ए माइटोसिस में डिवाइड होता है और आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। वो एक प्रकार से टाइप्स ऑफ एमाइटोसिस है। क्या है बाइनरी फिजन आपका? टाइप्स ऑफ एमाइटोसिस। और यहां पर मैं कहूं यहां पर एमाइटोसिस भी देखने को मिलेगा आपको, और आपको जो समसूत्री है माइटोसिस वो भी मिलेगा, और जो आपको मियोसिस है वो भी देखने को मिलेगा। और एमाइटोसिस यहां मैं कह दूं जो लोअर फंजाई है, लोअर फंजाई और सम प्रोटिस्टियन उनमें भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर अनइक्वली जो जेनेटिक मटेरियल है वो अनइक्वली डिवाइड होता है। क्या होता है? अनइक्वली डिवाइड। यहाँ पर 9 बातें हो चुकी है। नंबर अपन 10 की बात कर रहे हैं, तो 10 नंबर बात अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि 10 नंबर बात क्या है? प्रकाश संश्लेषी उपकरण। प्रकाश संश्लेषी उपकरण की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषी उपकरण बोले तो फोटोसिंथेटिक एपरेटस की अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक एपरेटस है वो जैसे आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, या मैं कहूँ जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु है उनमें तो देखने को मिलते हैं क्रोमेटोपोर। क्या मिलते हैं? क्रोमेटोपोर देखने को मिलते हैं। और जो आपका बीजी है इसमें आएगा थाइलेकोइड। क्या आएगा? थाइलेकोइड। और यहाँ पर देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट। कौन मिलता है? क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, जो प्रकाश संश्लेषी उपकरण का कार्य करता है। यहाँ पे 10 बातें हो गई और फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मारिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक, और इधर बात करेंगे फटाफट यूकैरियोटिक की अपन यहाँ चर्चा करते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ सीक्वेंसिंग नंबर और फिर यहाँ पे कैरेक्टर। अब देख फटाफट यहाँ पे 10 बातें हो चुकी आपकी। कितनी बातें हो चुकी? 10। और अब 11 नंबर पे बात करेंगे अपन। नंबर 11 पे बात करते हैं क्रोमोजोम स्टेट या गुणसूत्रीय अवस्था। गुणसूत्रीय अवस्था की अपन बात करेंगे। यहाँ पर एक ही गुणसूत्र के रूप में अपन बोलते हैं, जैसे प्रोक्रोमोजोम नाम दिया था, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ अगुणित देखने को मिलती है, बोले तो हैप्लोन्टिक। और यहाँ पे हैप्लोन्टिक एंड डिप्लोन्टिक दोनों टाइप की देखने को मिलती है। अगली बात करते हैं अपन 12 नंबर आपकी बात है, उसकी बात करेंगे अपन फ्लैजिला की। फ्लैजिला, यहाँ पे फ्लैजिला क्या होती है? प्रेजेंट। और यहाँ पर भी क्या होती है? प्रेजेंट। बट भाई साहब यहाँ 9+0 विन्यास अरेंजमेंट क्या मिलेगा? 9+0। इधर मिलेगा 9+2। एक बात और, यहाँ पर जो फ्लैजिला है वो बनी होती है फ्लैजिलीन प्रोटीन से। फ्लैजिलीन प्रोटीन से बनी होती है। और यहाँ पर बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ट्यूबुलिन प्रोटीन से किससे बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से यहाँ पे बनी होती है।
ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी होती है। और यहाँ पर फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी होती है। 12 बातें हो गई। अगली बात करते हैं नंबर 13। नंबर 13 पे अपन बात करेंगे। नंबर जो 13 नंबर है इसमें अपन बात करते हैं, फ्लैजिला हो गया, गुणसूत्रीय अवस्था भी हो गई, ये बातें हो गई। अगली बात करेंगे, हाँ जी भाई, अगली बात करते हैं, क्या बोलते हैं आपका, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन की चर्चा करते हैं। या डीएनए प्रतिकृतिकरण कहाँ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? यहाँ मैं कह दूँ साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। और यहाँ कहाँ होता है? यहाँ होगा न्यूक्लियस में। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, बोले तो केंद्रक में। और यहाँ पर साइटोप्लाज्म में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और प्रोकैरियोट्स में कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। अगली बात करते हैं कि अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? नंबर 14 पे बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। जो ट्रांसक्रिप्शन है, अनुलेखन कहाँ पे होता है? तो जो अनुलेखन आपका वो प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में। अरे भाई कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। और यहाँ इसमें भी कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। ध्यान रखना, यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन और न्यूक्लियस में होता है, उसके बाद जो डीएनए मूव करके आता है, जो न्यूक्लियर पोर है उनके द्वारा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। और यहीं पे क्या होगा? ट्रांसलेशन। क्या होगा? ट्रांसलेशन। अगली बात करेंगे जो इसका ट्रांसलेशन LATION ट्रांसलेशन, ये कहाँ होगा? बोले तो अनुवादन। ट्रांसलेशन क्या बोलेंगे? अनुवादन। ये कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में ही होगा। और इसमें कहाँ होगा? इसमें भी कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में ही होता है। साइटोप्लाज्म में ही होता है। ये यहाँ पर 15 बातें आपकी हो चुकी, जो मोटे मोटे तौर पे सारी बातें थी वो मैंने यहाँ पर खत्म कर दी। एक बार इसका फटाफट देख लो। सबसे पहली बात है साइज की, उसके बाद न्यूक्लियस। नंबर 3 पे अपन बात करेंगे कोशिका भित्ति की। नंबर 4 पे अपन ने बात की कोशिका झिल्ली की। नंबर 5 पे अपन ने बातें की दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग। नंबर 6 पे झिल्लीबद्ध कोशिकांग। नंबर 7 पे राइबोसोम की। नंबर 8 पे जनन। नंबर 9 पे कोशिका विभाजन। नंबर 2 पे प्रकाश संश्लेषण उपकरण। और नंबर 10 पे आपने गुणसूत्रीय अवस्था। 11 पे आपने गुणसूत्रीय अवस्था, 12 पे फ्लैजिला, 13 पे प्रतिकृति, 14 पे अनुलेखन, 15 पे अनुवादन। एक मिनट, सीक्वेंसिंग उल्टी होगी थोड़ी, नहीं सही है। अब एक दो बातें और करते हैं और एग्जाम्पल की बात करके इसको खत्म करते हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे इधर, और इधर बात करेंगे अपने यूकैरियोट्स की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सीक्वेंसिंग नंबर, इधर कैरेक्टर की बात हो रही है। अगली बात करेंगे यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं। हाँ जी, कई बार पूछ लेता कि बताइए प्लाज्मिड किस में प्रेजेंट होता है। तो नंबर 16 पे अपन बात करेंगे प्लाज्मिड की, कि जो प्लाज्मिड है ये प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट नॉर्मली नहीं होता, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता। प्लाज्मिड क्या है? एक इसको अपन जो जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी, वहां पर वाहक के तौर पे यूज करेंगे। या मैं कह दूं जो आपका प्लाज्मिड है ये क्या है? बाह्य गुणसूत्रीय अतिरिक्त डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जिसको अपन जैव प्रौद्योगिकी में यूज करते हैं। 16 बातें हो गई। अब नंबर 17 पे अपन बात करते हैं। या नंबर 17 पर नोट में बात करेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है या जो जीवाणु होता है, जैसे जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है उसके ऊपर जैसे फ्लैजिला उसकी तरह सहायता से एक पिल्ली और पाई जाती है। पिल्ली ये क्या होती है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर।
जो कहाँ मिलेगी, सरफेस पे देखने को मिलती है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए पिलाई कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आप बोलोगे प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन सी क्लास किस किस में आती है। एग्जाम्पल की यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें आपका मोनेरा, मोनेरा किस में आता है आपका, प्रोकैरियोट्स में। और इसमें कौन आएगा आपका, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और आपका एनिमिलिया, और आपका एनिमिलिया इसमें आता है बच्चों। ये बात हो गई आपके इनकी। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग है, जो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है वो है सेल साइज एंड शेप की बात करेंगे कि अलग अलग सेल का शेप और साइज क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। अब वो कितना होता है ये आपको याद करना है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर कभी जो पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि करेक्ट द मैच कॉलम, उस जैसा क्वेश्चन बनता है तो ये साइज आपको याद होना चाहिए। माइकोप्लाज्मा का साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, और जो माइकोप्लाज्मा में भी सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, 0.1 माइक्रोमीटर। और आजकल कई बार ऑप्शन में माइक्रोन लिखा होता है, तो मैं कह दूं माइक्रोमीटर और माइक्रोन दोनों ही बराबर की यूनिट है, या दोनों का मतलब एक ही होता है। अगली बात करें बैक्टीरिया की, जो साइज है 3 से 5 माइक्रोमीटर। और जो आपका टाइपिकल, टाइपिकल की बात आ जाती है तो इसका मतलब है एक आइडियल कंडीशन। किसकी बात करें, नॉर्मल एक आइडियल कंडीशन की बात करते हैं। तो जो आइडियल साइज है वो क्या है, 1 से 2 माइक्रोमीटर। वायरस का साइज 0.001 माइक्रोमीटर से 0.02 माइक्रोमीटर होता है। और जो आपका टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल है, या जो आपका एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक सेल है, उसका 10 से 20 माइक्रोमीटर। और आरबीसी का डायमीटर लगभग 7 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड बातें आपको याद करनी है। अगली बात करेंगे अपन, अगली जो बात करते हैं शेप की बात करते हैं कि अलग अलग जो आपकी सेल है उनका शेप क्या होता है, अलग अलग। सबसे पहले जो आरबीसी है ये राउंड एंड बाइकॉनकेव होती है। आरबीसी कैसी होती है, राउंड और बाइकॉनकेव, राउंड और बाइकॉनकेव होती है, राउंड और बाइकॉनकेव। ये देखिए ये एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसा डायग्राम बना रखा है, राउंड और बाइकॉनकेव इसका साइज होता है। अगला जो कौन बाइकॉनकेव का मतलब है उभयोतल, क्या मतलब है, उभयोतल। अगला जो आपका डब्ल्यूबीसी है व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, ये अम्बिवॉइड होता है या इरेगुलर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आप देख भी सकते हैं। अगला कोलुमनार एपिथेलियम सेल, ये बिल्कुल लॉन्ग और नैरो होगा, आप देख सकते हो। अगला मीजोफिल, राउंड एंड ओवल, ये भी आप फोटो में देख सकते हो। अगला ट्रैकिड, जो ट्रैकिड्स है बोले तो वाहिनिका, ट्रैकिड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाहिनिका। कई बार यहाँ से वाहिनिका ये होती है, क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड, और ये आपको साइज यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो मीजोफिल सेल है इसको बोलते हैं प्रण मध्योतक कोशिका, प्रण मध्योतक, प्रण मध्योतकी, प्रण मध्योतकी कोशिका इसको बोलते हैं। ये आपका शेप की बातें हो गई। अगली जो आपकी नर्व सेल है वो ब्रांच एंड लॉन्ग है। ये आपकी बहुत प्यारा सा एक डायग्राम है नर्व सेल का, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना रखा है। अगली अपन बात करेंगे, अब देखिए बेटा जी, जो आज का सेशन है आपका, इस सेशन को अपन यहीं तक रखते हैं। आज अपन ने जाना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, इनको अपन ने बहुत डिटेल से पढ़ा। और इसकी जो भी बातें हैं बायोलॉजी में जो अलग अलग टॉपिकों में बिखरी पड़ी है, सारी बातें आपको समेट कर यहाँ पर एक बढ़िया फॉर्मेट में मैंने दे दी है। और आज का सेशन बेटा यहीं तक, बस मेहनत करते रहना, मेहनत में कोई कमी नहीं, चीज़ों को बार बार पढ़ना, रिकॉल करना, बार बार क्वेश्चन करना। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होना जाना। कंपटीशन में आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि रोज सोने से पहले लगभग 30-40 क्वेश्चन तो आपके होने ही चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, तब भाई बात बन पाती है। और आज की सेशन को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। और आज का जो अपना पीवाई के क्वेश्चन होते हैं हर एक टॉपिक के बाद उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के अपने पीवाई के क्वेश्चन है, ये देखिए। तो जो पीवाई के क्वेश्चन है, सबसे पहला अपना विच ऑफ द फॉलोइंग शो द एब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेमिंग। हाँ भाई एक बात और कर लेते, 1 मिनट। हाँ जी, ये बात मैं बताना भूल गया आपको, ये बात मैं बताना भूल गया। कहाँ पे करें, कहाँ पे बात करते हैं, कहीं जगह दिख, हाँ यहीं पे बात करते हैं। देखो एक बात और कर लेते हैं यहाँ पे अपन, हाँ यहीं पे बात कर लेते हैं एक,
कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रमिंग, क्योंकि बार बार आपको परेशान करेगा ये देखो अपन यहाँ पर एक बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रमिंग की ओर बात कर लेते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रमिंग, स्ट्रेमिंग इसे बोलते हैं साइक्लोसिस, साइक्लोसिस। अब देखो जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेमिंग है, ये जैसे कोई सेल में जो साइटोप्लाज्म है वो जैसे सबस्टांस या ऑर्गेनल को जो दे के आता है या ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसमें जो मूवमेंट है ऑर्गेनल या जो अदर सेल स्ट्रक्चर या जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है अंदर जो भी सेल में पड़ी है, उन सबका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कहलाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेमिंग। जो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में नॉर्मली क्या होता है, एब्सेंट, और यूकैरियोट्स में क्या होता है, प्रेजेंट। क्या होता है, प्रेजेंट। अब प्रोकैरियोट्स में कभी कभार आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जो साइटोप्लाज्मिक बैक्टीरिया है उसमें आपको प्रेजेंट देखने को मिल सकता है। साइटोप्लाज्मिक, जो आपके साइटोप्लाज्मिक बैक्टीरिया है उनमें आपको प्रेजेंट ये मिल सकता है कि जो आपको साइटोप्लाज्मिक बैक्टीरिया है इनमें क्या होगा, प्रेजेंट। नॉर्मली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है साइक्लोसिस, और प्रोकैरियोट्स में नॉर्मली एब्सेंट होता है। ये बात आपको याद रखनी है हर हाल में। अब देखो क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रमिंग किस में होगी। यहाँ पे बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, बोथ ए एंड बी और नन। तो आंसर इसका क्या गया, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रमिंग किस में होती है, यूकैरियोटिक सेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द, हाँ एब्सेंस पूछा ना, तो एब्सेंस प्रोकैरियोटिक सेल में होती है। किस में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो यहां से आंसर क्या गया, बी। तो यहां से आंसर बन गया इसका बी। अगला साइटोप्लाज्मिक स्ट्रमिंग शो भाई, हाँ जी बहुत शानदार क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखो साइटोप्लाज्मिक बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रमिंग होती है प्रेजेंट, और यहां पर जो हाइड्रा लीफ है, हाइड्रेला मैं कह दूं एक क्या है, आपका यूकैरियोटिक सेल है। क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, यहां से दोनों ही जाएगा। तो आंसर क्या गया यहाँ पे, सी। क्या गया, सी। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन वेयर डबल स्ट्रैंड सिंगल सर्कुलर डीएनए इज फाउंड द प्रोकैरियोटिक सेल। कि सिंगल सर्कुलर जो डीएनए कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, यहां पर बात करेंगे कि जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें सिंगल सर्कुलर इनमें से कौन से में प्रेजेंट होगा। तो जो आपका प्रोटोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अभी तो अपन पढ़ के आए भाई, न्यूक्लियोइड जिसमें प्रेजेंट होगा। आ गए ना, देख ले सिंगल, कई बार कंफ्यूज हो जाता है। सिंगल का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल, डीएनए का एक मॉलिक्यूल, लेकिन डीएनए कैसा होगा, डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंड। यहां पर क्वेश्चन बन गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर 4 कि इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम आर। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसे होते हैं भाई, 70s। कैसे होते हैं, 70s। आंसर ए गया। अगली बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल इन हैविंग, कि किसके आधार पे आप क्या बोलते हैं इनमें डिफरेंस करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। राइबोसोम बिल्कुल दोनों में प्रेजेंट, सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट। भाई साहब एक ले फिर से क्वेश्चन आ गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट। अगली बात, इन प्रोकैरियोट्स द हेयर लाइक आउटग्रोथ विथ अटैच टू द सरफेस ऑफ अदर बैक्टीरियल सेल आर। बिल्कुल बैक्टीरियल सेल को एक सरफेस पे जो अटैचमेंट में हेल्प करती है। फ्लैजिला नहीं भाई, फ्लैजिला तो मूवमेंट में मदद करती है। पिल्ली अभी बताया था मैंने, पिल्ली ये ही आपको अटैचमेंट में हेल्प करेगी, पिलाई। तो ऑप्शन यहां से भी गया। अगला कैप्सूल, ये तो गलत है। प्लाज्मिड भी, हाँ प्लाज्मिड थोड़ी करता है, प्लाज्मिड तो बायोटेक में कैरियर के तौर पे यूज करते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए। नंबर 6 की अपन बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट, द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन प्रोकैरियोट्स टेक प्लेस इन द वे। हाँ जी भाई बताइए कि जो प्रोकैरियोट आप रिकॉम्बिनेशन किस वे पे कर सकते हो प्रोकैरियोट्स में, ट्रांसफॉर्मेशन भाई बिल्कुल पाया जाता है। मॉलिक्यूलर में पढ़ाऊंगा मैं ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुकेशन, दो बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुकेशन ट्यूब के द्वारा आपस में कॉन्जुकेट करते हैं, जो लोअर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। या मैं बोल दूं ट्रांसडक्शन, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट।
और ये भी प्रेजेंट। अपन पढ़ेंगे जो ग्रिफिथ वगैरह के एक्सपेरिमेंट, उनमें अपन ट्रांसडक्शन या ट्रांसफॉर्मेंट्स को आसानी से पढ़ेंगे। और अब आ गया इसका ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या गया यहाँ पे? आंसर गया आपका ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी हो गया। अगली बात करते हैं, द टू डोमेन टू विच प्रोकैरियोट आर क्लासिफाई इनटू, कि इनमें से कौन से दो डोमी जो प्रोकैरियोट्स में क्लासिफाई किए गए हैं? बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा। गलत बात है ना भाई, बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट, और प्रोटिस्टा यूकैरियोट। बहुत बढ़िया। अगली, बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। बहुत बढ़िया भाई, ये बात तो सही है, प्रेजेंट है। अगला, आर्की एंड यू, गलत। अगला, यू एंड मोनेरा, गलत है ना। तो इसका आंसर क्या गया? सी। यहां से सी गया। अगला, सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल किसमें एब्सेंट होती है? यू बैक्टीरिया में। गलत बात है भाई, प्रेजेंट होती है। आर्की बैक्टीरिया में प्रेजेंट जनाब स्यूडो म्यूरिन की, और यू में म्यूरिन की। बीजीए में पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसे म्यूरिन कहते हैं। आंसर गया इसका माइकोप्लाज्म। बोले तो डी। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कि द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, कि प्रोटीन को कौन सिंथेसाइज करता है भाई साहब? राइबोसोम, जिसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोला जाता है। अगली बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिंगल मेम्ब्रेन, कि इनमें से सिंगल मेम्ब्रेन कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया तो कैसी है? डबल मेम्ब्रेन। अरे कैसी है? डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के चारों तरफ तो मेम्ब्रेन होती नहीं, सिंगल डबल कौन सी बात? और आपका स्पिरोसोम, बिल्कुल सही बात है भाई। स्पिरोसोम मैं पढ़ाऊंगा आगे, जो माइक्रो बॉडीज है, और जो माइक्रो बॉडी हो क्या है? सिंगल। तो आंसर गया इसका डी। यहां से आंसर क्या गया? डी। अगली बात करते हैं कि राइबोसोम आर प्रोड्यूस इन, किस में प्रोड्यूस होता है? न्यूक्लियस में? नहीं। न्यूक्लियोप्लाज्म में? नहीं। साइटोप्लाज्म में? बहुत बढ़िया भाई साहब, साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस है उसकी जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो आप आरईआर बोलते हो, वो बाहर की तरफ सीक्रेट करती है साइटोप्लाज्म की तरफ। तो आंसर क्या गया यहां से? बी। अगला लास्ट क्वेश्चन, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल इज, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। डबल, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, ये प्रेजेंट हो गया, सही है। क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होती है? प्रेजेंट। और न्यूक्लियस भी क्या होता है? प्रेजेंट। तो आंसर क्या गया भाई साहब? ऑल ऑफ दीज। ये अपने पीवाई के क्वेश्चन है दोस्तों। टाइम के साथ साथ अपन पीवाई के क्वेश्चन के नंबर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा कंटेंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने आप बढ़ते जाएंगे। चिंता आपको नहीं करनी, बस आपको रोज प्रॉपरली मेहनत करनी है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, कि खुदा खुद पूछे कि बंदे बता तेरी रजा क्या है। ऐसी मेहनत करनी है। बिल्कुल इस बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में अपन झंडे गाड़ेंगे, बिल्कुल। ठीक है भाई, धन्यवाद।